मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है। मेरी आंखें जहां तक देख रही हैं और मैं जो हजरत महसूस कर रहा हूं, अरबाबे मिंबर की दुआएं चाहिए। हर बेशा गुमा मबुर के खालिस शायद के पिलंग खुफ्ता बाशत। अगर कोई कुर्सी पे बैठा है तो इसका मतलब ये नहीं कि नीचे बैठने वाला अनजान है। इनमें कितने ऐसे होंगे जिनकी दुआओं से हमारी गाड़ी चल रही है। बस इन बुजुर्गों की दुआओं का सहारा और कुछ दुआइया अल्फाज अगर मुनासिब समझें तो अता कर दें। बाकी इनकी मर्जी है। ये बैठे हैं, ये भी बड़ा करम है इन लोगों का। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मेरी आंखें देख रही हैं कि जवान भी बैठे हैं, बूढ़े भी बैठे हैं, बच्चे भी नजरें जमाए मिंबर की तरफ बैठे हैं। ये सब की बैठक, ये सब का आना, ये लोगों का हुजूम, ये खड़े होना यकीनन किसी की राहें तक रहा है। कोई तो है कि निगाहें जिसकी मुंतजिर हैं, कोई तो ऐसा जाने जाना है जिसके लिए इतनी जाने बेकरार हैं। यकीनन निगाहों का कोई ऐसा मरकज व महवर है जिसके लिए पलकें हर बार उठती हैं और झुकती हैं, और इसी उम्मीद पर कि सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए। हाँ साहिब, सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए। साहिब, हमारा अकीदा है नबी चाहे तो आ सकते हैं। ये बात कंफर्म तरीके से मैं बोल रहा हूं। नबी चाहे तो आ सकते हैं। उन पर लाजिम नहीं कि वो आए। वो महकूम नहीं, वो हाकिम है। हाँ, वो आका है हमारे, उनकी मर्जी है वो आए अगर चाहे तो। मैं गुजारिश करूंगा थोड़ा सा हम एहतियात के जुमले इस्तेमाल किया करें। अक्सर हम कहा करते हैं कि वो तैबा से चल के आएंगे, तू घर से चल के आ। भाई उनकी मर्जी है, वो चाहे तो आए। हम कौन होते हैं उन्हें हुक्म देने वाले? हाँ, और कहते हैं कि नबी जरूर तशरीफ लाते हैं। और साहिब जरा थोड़ा सा होश के नाखून लिया करो। हमें लोग ताने देते हैं कि बरेलवियों के दावे देखो वो आते हैं। अकीदा ये नहीं बरेलवियों का वो आते हैं, अकीदा ये है वो चाहे तो आ सकते हैं। हाँ, वो चाहे तो आ सकते हैं। और नबी आए और खुशबू ना हो, आका महफिल में आए और बहारें ना हो। इमाम बुसीरी को चादर देने ख्वाब में आए थे, महीनों तक कमरा महकता रहा था। आला हजरत झूम के कहते हैं उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए। हाँ, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए। निगाहें मुंतजिर रह जाएं या रसूल अल्लाह। ये हजारों आंखें बस आपकी मुंतजिर हैं। इन्हें भी नींद प्यारी है, ये भी सोना चाहती हैं, इनको भी थकन का एहसास है, लेकिन आका हर नींद आप पे कुर्बान, हर सुकून आप पे कुर्बान। आका जवान हो या बूढ़ा हो या बच्चा हो, आका सब आपके कदमों पे कुर्बान। मेरे करीम नबी इतना मेहरबानी फरमा दें, करम आप सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए। निगाहें मुंतजिर रह जाएं और दीदार हो जाए। गुलामे मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए। मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए। हाँ जवानों, नबी की महफिल को आबाद किया करो। जिंदगी 4 दिन की है, पता नहीं कब तेरी मेरी मौत का मस्जिद से ऐलान कर दिया जाए। पता नहीं कौन सा सवेरा ऐसा निकले कि लोग सूरज को देखते हो और सूरज लोगों को देखता हो, लेकिन न सूरज हमको देखे न फिर हम सूरज को देखें। आज यारों की महफिलें हमसे रंगीन है। आज चौपालों की जीनत हम बने हैं। हम ठट्टे लगाते हैं, कह कहे लगा के हंसते हैं, तब बैठकें आबाद होती हैं। लेकिन कोई ये ना समझे कि तेरे जाने से कोई महफिल सूनी हो जाएगी। कोई ये ना समझे कि तेरे जाने से दुनिया में किसी की कमी महसूस होगी। एक दिन मौलाए कायनात मौला अली कब्रिस्तान गए,
और जाके आपने कहा था कब्रिस्तान के मुर्दों बताओ तुम्हारा क्या हाल है। तवज्जो से मेरी बात सुनना, अभी नकीब अहले सुन्नत ने मेरी बात आपसे कह दी और मेरा दर्द दिल बयान किया कि मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है, वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। हाँ साकिब, मैं मुस्तफ़ा का नौकर हूँ, आप भी नौकर मुस्तफ़ा के हो। फर्क इतना है, मेरी नौकरी नबी नबी करना है, आपकी नौकरी नबी नबी सुनना है। कोई एतराज किसी को? ये बस अपनी अपनी ड्यूटियां हैं कि सरकार ने मुझे किस ड्यूटी के लिए कबूल फरमाया, आपको किस ड्यूटी के लिए कबूल फरमाया। वरना खुदा की कसम वो नबी इतनी शान वाला है कि रब अगर चाहे तो पत्थरों से उसका जिक्र करा लेता है। हम तो चीज ही क्या गए, हम तो मशकूर और ममनून उसके हैं कि उसने अपने महबूब के जिक्र के लिए हम जैसों की जबान को आज उसने यहाँ के लिए मुंतखब फरमाया है। जवानों, अल्लाह तौफीक दे तो नबी के जलसों में ज्यादा से ज्यादा वक्त दिया करो। हाँ, कयामत में हर चीज का हिसाब होगा, हमारे बोलने का, उठने का, बैठने का, चलने का, फिरने का, सबका हिसाब लिया जाएगा। जब किसी की चौपाल और बैठक का मामला होगा गर्दनें झुक जाएंगी। जब पूछा जाएगा फलां की दुकान पे खड़े होके तूने क्या कहा था, तब शायद बदन कांपने लग जाएगा। और साकिब, उस दिन का इंतजाम भी कर लो, ज्यादा वक्त जलसों को दो, आका के जिक्र की महफिलों को दो, ताकि जब 365 रातों में 364 रातों का हिसाब दिया जाए तो शर्म से गर्दन झुके, लेकिन जब आज की रात का हिसाब दिया जाए तो फख्र से गर्दन उठा के कहे मालिक वो रात हमारी किसी के पट्टे चौराहे पे बैठ के नहीं गुजरी थी, या अल्लाह गवाह है तेरे फरिश्ते पूछ ले, रात का आधा हिस्सा गुजर गया था, दुनिया सोने में लगी थी, हम तेरे महबूब को मनाने में लगे। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। हाँ, हम तेरे महबूब को मनाने में लगे थे, बेशक। और साकिब, अपना वक्त नबी के जलसों में दिया करो, और वो वक्त दूर नहीं है, नबी का शहजादा आने वाला है, एक सैयदजादे की आमद होगी, देखना चेहरा उसका होगा जलवे मदीने वाले के नजर आएगा, बेशक। हाँ, फिर देखना जब सैयदजादा महफिल में बैठा हो तो करम कितना बरसेगा। साकिबो, अदब से बैठो, नबी की महफिल है। मैं अर्ज कर रहा था कि अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त जलसों को दिया करो, अपना कीमती वक्त जिक्र मुस्तफा में गुजारो। हाँ हाँ, लोग कह दिया करते हैं यार जलसों से क्या मिला करता है, पूरी रात मौलवी आता चीख के चला जाता है, किसी ने कोई नसीहत हासिल की कि नहीं की। एक बात बता दूं, नाराज तो नहीं होंगे? हाँ, नाराज तो नहीं होंगे? हाँ, बस तवज्जो से सुनिए। एक मोची था हजरत, उलमा इकराम की तवज्जो। मोची था, बड़ा गरीब था, उसके दिल में तमन्ना जागी मैं किसी दिन अपने घर नबी के जिक्र की मिलाद का इनेकाद करूंगा। गरीब था लेकिन तमन्ना बहुत बड़ी थी, किसी दिन अपने घर नबी के जिक्र की महफिल का इनेकाद करूंगा। वो हर दिन अपनी कमाई से जूते सिलता था, 10 रुपए निकाल के रखता रहा। एक दिन उसके पास जब इंतजाम हो गया, उसने लंगर का एहतमाम किया, उलमा इकराम को दावतें दी और दरवाजे पे जाके बैठ गया। जो कोई महफिल में आता था उसके कदम हाथ रख करके चूम लेता था। किसी ने कहा यार ये क्या कर रहे हो, आशिक था ना, और फिर आशिकों की तो कहानी अजीब होती है। किसी ने कहा ये क्या कर रहे हो, हराने वाले के पैर चूम रहे हो। उसने कहा मैंने सुना है कि जहां जिक्र नबी होता है वहां नबी तशरीफ लाते हैं। और किसी आशिक ने कहा था पलकों को बिछाने दो, गलियों को सजाने दो, किस गली से आएंगे मुस्तफा खुदा जाने। बेशक, बेशक। हाँ, उनकी मर्जी अगर आ जाए। उसने कहा था साकिब सुना है नबी आते हैं, मैं इसलिए हाथ लगा रहा हूँ, अनजाने ही में सकी कम से कम मेरे हाथ मुस्तफा के कदमों तक पहुंच जाए, ये सोच करके हर कदम चूमता रहा। मौलाना ने कहा बता तो सही कितना बड़ा जमींदार है। उसने कहा हजरत जमीन तो बीघा भर भी नहीं है। कहा फिर बिजनेस क्या करता है? कहा हजरत जी सिर्फ जूते सिला करता हूँ। का इतना बड़ा लंगर किस लिए किया? का मैंने सुना था नबी का जिक्र की महफिलें आबाद करो तो किस्मतें चमक जाया करती हैं। ये सोच करके मैं कमाई से बचाता रहा और हजरत इंतजाम मैंने किया जूतियां सिल करके, आज मैंने इतना बड़ा इंतजाम किया है। उसने कहा था मेरा कुछ नहीं सब मदीने वाले का है, सारा मदीने वाले का है। कहते मौलानाओं ने जिक्र किया। कुछ दिन के बाद फिर उन्हीं मौलवी साहब की उस साहिब मकान से मुलाकात हुई। जैसी मुलाकात हुई दौड़ के आया, मौलाना के सीने से लग गया, कहने लगा
मौलाना मुबारक हो। उन्होंने कहा किस बात की मुबारकबाद? कहने लगा हजरत जब आप मेरे घर जिक्र मुस्तफा की महफिल में आए थे तो दिन जुमेरात का था, रात जुमे के आने वाली थी। कहा तुम तो चले गए थे, लेकिन जब मैं ख्वाब में जैसी मैं सोया हूँ, मुझे ख्वाब नजर आया तो ख्वाब में दुनियादार नहीं बल्कि मदीने का ताजदार नजर आ गया है। आका मेरे घर जलवागर हुए गए और आने के पास सीने से लगाया गए। कहा फिर क्या हुआ? कहा आका ने सीने से लगा के कहा था मुबारक हो तूने मेरे जिक्र की महफिल मुनाकद की है। वो कहता हजरत नबी कह के गए थे कि जा मुबारक हो, हमने तुझे भी कबूल कर लिया है और तेरे घर की महफिल में आने वालों को भी कबूल फरमा लिया।